हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ मैं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का। ठीक है, लास्ट लेक्चर यानी सेकंड लेक्चर में हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर चल रहा था जिसमें 7th क्वेश्चन तक हो गया था। आज हमें बेटा 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको इससे पहले के अगर लेक्चर्स देखने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आप पिछले लेक्चर्स को आप देखें और फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू करिए। फ़िलहाल आज के लेक्चर में हम 8वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम लोग जो 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन आपका बोला है CH3, हाँ 8th क्वेश्चन बोला है CH3 CH डबल बॉन्ड CCl CH3 CH एंड देन CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। आप अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमेज क्लियर ना हो रही हो तो आप एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हमने कहा था कि सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ओपन कर लो, और अगर स्ट्रक्चर ओपन कर लोगे तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी इजी हो जाएगा। ये देखिए CH3 CH देन डबल बॉन्ड C, जो चीज़ ब्रैकेट में होता है वो साइड चेन में ले जाते हैं Cl, देन यहाँ पास बेटा CH2, देन आपका CH और फिर CH3 का है होल ट्वाइस। तो ये रहा CH3 का आपका होल ट्वाइस। अगर हम लोग यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें बेटा, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये रही, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये रही, ठीक है। नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, देखो ये रहा आपका सब्स्टिट्यूएंट मेथाइल और क्लोरो, और ये रहा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे। तो ये रहा, ये हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं 5 और 6। अब देखिए यहाँ पास ध्यान से हमें नेमिंग करना है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर हम यहाँ पास नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखें तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में ये देखिए यहाँ क्लोरो है और मिथाइल है। तो क्लोरो मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले बेटा कौन आता है, क्लोरो। तो दिस इज़ व्हाट 3 क्लोरो देन 5 मिथाइल, हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देन आपका रूट वर्ड 6 कार्बन है, हेक्स। देन आपका प्राइमरी सफिक्स, दूसरे पर क्या जुड़ा है बेटा, इन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट 3 क्लोरो 5 मेथाइल हेक्स 2 इन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 बोला है CH3 CH डबल बॉन्ड देन CH C Br देन CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है बेटा। आइए हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 10.1 का। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर ओपन करते हैं। तो ये रहा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये रहा C, Br ब्रैकेट में है, इसका मतलब आपका साइड चेन में जाएगा, और फिर आप देखिए CH3 का होल ट्वाइस है बेटा। तो CH3 ये रहा और CH3 ये रहा, ठीक है ना। हमें पढ़ा है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो ये रहा आपका नंबरिंग कर लिया हमने। देन आपका ये देखिए नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मिलेंगे। तो दिस इज़ व्हाट 4 ब्रोमो, व्हाट 4 ब्रोमो, फिर देन आपका 4 मेथाइल, 4 मेथाइल, हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देन रूट वर्ड 5 कार्बन है बेटा, दैट इज पेंट। देन प्राइमरी सफिक्स, दूसरे पर क्या जुड़ा है, इन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम लोग देखें तो ये देखिए दिस इज PCl C6H4 C6H4 देन बेटा CH2 CH देन CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है।
तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। आइए पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लें। C6H4 का मतलब बेटा बेंजीन रिंग, क्या चीज़, बेंजीन रिंग। ये रहा बेंजीन रिंग और पैरा पर क्लोरो जुड़ा हुआ है, यानी इसके बाद जो ये गया है ये आपका मेन सब्स्टिट्यूएंट में है। तो CH2 लगा है, देन CH है और CH3 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब ये किस में है, साइड चेन में, ठीक है। और यहाँ पास ये देखिए, जहाँ पास आपका मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहता है उसी के बगल से ओम प्रकाश गिन लेना है। ओम प्रकाश दैट इज ऑर्थो मेटा एंड पैरा, चाहे इधर से ओम प्रकाश गिनो और चाहे आप इधर से गिनो। पैरा पर क्या लगा है बेटा, क्लोरो लगा है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पास आपका जो नंबरिंग होगा वो इधर से होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। देन हमने पढ़ा था नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पास सब्स्टिट्यूएंट तो है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। तो ऐसे केस में मैंने कहा था कि आप ब्रैकेट लगा दोगे तो इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश कह लें। तो आइए नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं। तो यहाँ पास ये देखिए 1 क्लोरो, क्या बेटा, 1 क्लोरो, ठीक है। देन आपका क्या चीज़, 4 पर आपका सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए 4 लगा के हम लोग क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। तो देखिए अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट देखें तो दिस इज व्हाट 2 डैश मेथाइल, क्या बेटा, 2 डैश मेथाइल। देन क्या है, इसकी नेमिंग हो गई। देन आपका क्या है, ये प्रोपाइल, ठीक है। हम लोगों ने ब्रैकेट को क्लोज किया। देन आपका क्या चीज़, रूट वर्ड, यहाँ पास रूट वर्ड में क्या है आपका, बेंजीन। तो यहाँ पास डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, बेंजीन लिख देंगे, ठीक है ना। तो दिस इज 1 क्लोरो 4 ब्रैकेट में 2 डैश मेथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनको डिलीट करूँगा, ठीक है ना। मैंने कहा था आप लोग थोड़ा सा नोट करते चलिए इसको, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका है 11। क्वेश्चन नंबर क्या, 11। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो 11 क्वेश्चन में है M, ठीक है, Cl, फिर उसके बाद आपका CH2, फिर उसके बाद आपका C6H4 रहा यहाँ पास, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद है CH2, ठीक है, फिर है आपका C और देन है आपका है CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल थ्राइस, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पास देखें तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लें। आप देखो मेटा पर क्लोरो है और CH2 है और ये क्या है बेटा, बेंजीन रिंग। तो आओ बेंजीन से शुरुआत करते हैं। ये रही आपके पास बेंजीन रिंग C6H4। उसके बाद मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है दैट इज CH2, फिर क्या है C और देखो CH3 का है होल थ्राइस। तो भैया CH3 का होल थ्राइस आपका इस तरीके से रहा, ठीक है। फिर यहाँ पास बेटा देखो यहाँ पास जहाँ पास ये मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उसके बगल से मैंने कहा ओम प्रकाश गिन लो, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। मेटा पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो मेथाइल, क्या बेटा, क्लोरो मेथाइल दैट इज CH2Cl, ठीक है ना। ये हमने इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लिया और स्ट्रक्चर ओपन करने के बाद अब हमें करना है IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग करेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पास नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ पास से ये क्लोरोमिथाइल पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पास देखिए बेटा सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, प्रोपाइल के अंदर क्या है, मेथाइल है। तो इस केस में हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पास ये 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5 और ये रहा 6, ठीक है। हमने पढ़ा है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दैट इज 1 क्लोरोमेथाइल, क्या है बेटा, 1 क्लोरोमेथाइल, ठीक है ना। देन आपका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। दूसरे सब्स्टिट्यूएंट में ये देखिए 3 है, फिर हम लोग क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आया है। इसकी नंबरिंग करोगे 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डैश डाईमेथाइल, क्या चीज़, 2 डैश डाईमेथाइल, ठीक। फिर क्या है बेटा, अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है, ठीक है ना। 2 डैश क्या, डाईमेथाइल। देन आपका क्या, प्रोपाइल, ठीक है।
ये हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देन आपका रूट वर्ड में क्या है आपका बेंजीन, क्या बेटा बेंजीन। तो ये रहा आपका क्या चीज़ क्वेश्चन नंबर 11 की आईपीसी नेमिंग। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ठीक है, 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पास ये है बेटा OBr, फिर C6H4, फिर CH, फिर CH3 ब्रैकेट में और CH2CH3। आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये रहा आपके पास बेंजीन रिंग, ठीक है भैया, बना लिया। देन इसके बाद आपका हमें जोड़ना है CH3 ब्रैकेट में साइड चेन में ले जाओ। फिर उसके बाद क्या है बेटा CH2 और फिर क्या है आपका CH3। इधर देखो ऑर्थो पर क्या जुड़ा है बेटा ब्रोमो, तो इसके बगल से ओम प्रकाश गिन लो। तो ओम प्रकाश चाहे इधर से चाहे इधर से, ऑर्थो पर क्या लगा दो बेटा ब्रोमो। अब हमने पढ़ा है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पास ये देखो, ये क्या रहा आपका 1 ब्रोमो, ठीक है भैया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब देन आपका देखिए ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये देखो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आया है। ये प्रोपाइल है, प्रोपाइल के अंदर मेथाइल है, इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये देखो दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग, यहाँ प्रोपाइल के अंदर पहले क्या है मेथाइल, तो दिस इज कॉल्ड 1 डैश मेथाइल। देन आपका क्या चीज़ प्रोपाइल हो गया, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। फिर क्या है आपका बेंजीन, क्या है बेटा बेंजीन, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। ये 10.1 का लास्ट क्वेश्चन था यूपीएससी नेमिंग का। अब हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10.2 देखना है। क्या देखना है बेटा क्वेश्चन नंबर 10.2। 10.2 में थोड़ा सा इससे टफ आईयूपीएससी नेमिंग है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास मैं इन पोर्शंस को डिलीट करूँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10.2। क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 10.2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10.2 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2.2 बोला है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड। राइट गिव द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। 10.2 का पहला क्वेश्चन, 10.2 का पहला क्वेश्चन है आपका CH3, फिर है CH, फिर है Cl ब्रैकेट में, फिर है CH ब्रैकेट में है Br और फिर क्या है आपका CH3 है। आइए हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं। ये आईपीसी नेमिंग बहुत इजी है। CH3CH Cl ब्रैकेट में है तो यानी साइड चेन में गया, फिर CH Br ब्रैकेट में है, ये भी साइड चेन में गया और फिर यहाँ पास क्या है CH3। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, आपका ये रहा। नंबरिंग किधर से करोगे, ब्रोमो और क्लोरो में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन पड़ता है ब्रोमो, इसलिए नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दैट इज़ व्हाट 2 ब्रोमो, ठीक है। देन आपका 3 क्लोरो। देन आपका क्या रूट वर्ड, 4 कार्बन है ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है एन, ठीक है ना। ये रहा आपका पहले की नेमिंग। दूसरा देखो क्या बोला है, दूसरा ये रहा। सेकंड है यहाँ पास CH F2, देन आपका C Br, देन Cl और F। ये रहा कार्बन, इस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा है, इस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है, इस कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पास ये देखो CH2 है और फिर यहाँ पास 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर बेटा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन का अगर नेमिंग करें तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ले, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ले। नहीं यहाँ पास बेटा CH2 नहीं CH ही होगा, ठीक है ना। ये देखिए तो अगर हम लोग यहाँ पास बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की 2 कार्बन की रही। नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से ब्रोमीन पास पड़ेगा तो 1 और 2। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इधर लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो, ठीक है। देन आपका क्या चीज़ 1 क्लोरो, ठीक है।
देन आपका देखो फ्लोरीन 3 है, तो दिस इज 1 2 2 1 2 2, कितनी बार आया है? 3 बार, इसलिए ट्राई क्या बेटा? ट्राई फ्लोरो, ठीक है ना। 2 कार्बन है, एथ, सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, क्या होगा? एन। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करेंगे तो ये रहा 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ना 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 10.2 का 3 क्वेश्चन बेटा ये रहा। तो यहाँ पास ये रहा Cl CH2, फिर है C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर है CH2 और फिर है क्या चीज़? Br। अगर हम लोग यहाँ पास देखिए तो ये रहा CH2, यहाँ पास क्या लगा दे? क्लोरीन। यहाँ पास ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और Br। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे कार्बन की, तो ये रही। नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से क्या हो रहा है? 2 ही नंबर पर पड़ रहा है। तो हम लोग फिर सब्स्टिट्यूएंट चेक कर लेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में ब्रोमीन आपका उधर से पास पड़ रहा है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 ब्रोमो, ठीक है। देन आपका 4 क्लोरो, ठीक है। देन आपका 4 कार्बन है, क्या हो जाएगा? ब्यूट, सब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज व्हाट? 2 आइन। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पास कोई है नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग क्या चीज़? क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो देखिए 4th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे यहाँ पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये रहा, बोला है CCl3 का होल ट्वाइस, नहीं होल थ्राइस है, और फिर है CCl, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो C है क्लोरीन, और ये देखो CCl3 3 बार लगा है, तो CCl3 एक बार यहाँ लगा है, CCl3 एक बार यहाँ लगा है, और CCl3 एक बार यहाँ लगा है, ठीक है। यहाँ पास अगर हम लोग देखें तो इसका और स्ट्रक्चर मैं बेटा ओपन करूँगा, ठीक है। तो इसका और स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। तो और स्ट्रक्चर अगर हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पास ये रहा कार्बन है, फिर यहाँ पास ये रहा क्लोरीन कार्बन, फिर कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 3 क्लोरीन जुड़े हैं, जोड़ दो भैया। फिर यहाँ पास ये देखो 1 क्लोरीन यहाँ पास जुड़ा हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद 1 क्लोरीन यहाँ पास जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पास CCl3 यहाँ पास भी है, भैया जोड़ दो, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो C है, इधर भी तो 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, जोड़ दो, सही है। देखा स्ट्रक्चर कितना टफ है। अब देखिए यहाँ पास ध्यान से, यहाँ पास हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये रही, 3 कार्बन की चेन है। नंबरिंग चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, 1 2 3, ठीक है। अब अगर यहाँ पास 1 2 3 आ गया है, ठीक है। तो ये देखो, अब अगर यहाँ पास ये देखो, अगर हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे तो देखो यहाँ पास दूसरे पर क्या है बेटा? दूसरे पर है क्लोरो, क्या है? 2 क्लोरो, ठीक है। फिर देखो ये क्या है? ट्राई क्लोराइड मिथाइल, क्या है बेटा? 2 दूसरे पर ही है, ब्रैकेट लगा दो। तो ये क्या है आपका? ट्राई क्लोराइड है ना, ट्राई क्लोराइड। और ट्राई क्लोराइड के साथ क्या जुड़ा है? मिथाइल, हो गया, ठीक। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये और ये। देन आपका अभी ये 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। 1 मिनट, यहाँ पर इसको हम लोग इसी के साथ में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने लिखा 2 ब्रैकेट के अंदर ट्राई क्लोरो, ठीक है। और फिर क्या चीज़ बेटा? मिथाइल। 2 नहीं लगाओगे, ट्राई क्लोराइड मिथाइल भी लिख दोगे, ठीक है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पास अब देखो इसकी नेमिंग हो गई है। अब आते हैं इसके ऊपर, ये रहा क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन और ये 3 क्लोरीन। तो यहाँ पास 1 1 1 1 1 1, फिर देन 2, ठीक है, देन 3 3 3 3 3 3, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड हेप्टाक्लोरो। कितने क्लोरीन आए हैं बेटा? 7 क्लोरीन आए हैं, हेप्टाक्लोरो, ठीक है ना। 3 कार्बन है, किस
प्रॉप और सब सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं क्या चीज़, एन। सबसे पहला इसका टफी, इसका जो स्ट्रक्चर होता है यही थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, जो कि इस तरीके से बना। नेक्स्ट आप आइए क्वेश्चन नंबर किस पर, थर्ड हो गया, नहीं फोर्थ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, CH3 है, ठीक है, फिर उसके बाद है C, फिर है ब्रैकेट के अंदर PCl, ठीक है, C6H4, इसका भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा, CH, देन BrCH3, ठीक है। अब बेटा यहाँ पास पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। स्ट्रक्चर में ये क्या है, ये देखो CH3, फिर है C, अब ये देखो होल ट्वाइस है और ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये साइड चेन में लगेगा। और C6H4 आपका क्या है, बेंजीन रिंग, क्या बेटा, बेंजीन रिंग। तो ये रहा आपका C6H4 इधर से बेंजीन रिंग, और 2 बार है C6H4 आपका इधर से बेंजीन रिंग, ठीक है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पास ये देखो बेटा, यहाँ थोड़ा सा बेंजीन मैं छोटा सा बनाता हूँ, ठीक है। ये रहा एक बेंजीन ऊपर से, एक बेंजीन नीचे से, और पैरा पर क्लोरो जुड़ा है। जहाँ से मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो उसके बगल से ओम प्रकाश गिनते हैं। पैरा पर क्या जुड़ा है, क्लोरीन। इसी तरीके से यहाँ पास भी तो जुड़ेगा, पैरा पर क्या जुड़ा है बेटा, क्लोरीन, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो है CH लिख दिया, फिर उसके बाद साइड चेन में क्या लगा है, Br, और फिर क्या है CH3। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, क्या होगा, ये रहा, ठीक। नंबरिंग किधर से करोगे, इस तरफ से, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखो अगर इसकी हम लोग नेमिंग देखें तो नेमिंग क्या है इसकी, देखो दूसरे पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, 2 पर क्या है बेटा, ब्रोमो, ठीक है। देन आपका ये देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट है फिनाइल, और फिनाइल के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो। तो भैया इसको नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे बेटा बिस, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ है इसलिए बिस का यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाकर हम लोग यहाँ पास पहले जो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेमिंग करेंगे। तो बिस मतलब 2 बार आया है, दिस इज व्हाट, 4 क्या चीज़, 4 क्लोरो फिनाइल, क्या बेटा, 4 क्लोरो फिनाइल, और ये रहा ब्रैकेट क्लोज। कितने नंबर पर था ये, तीसरे नंबर पर था। कितने नंबर पर था बेटा, तीसरे नंबर पर था। तो 20 के पहले ही आप 3 लगा दो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पास 4 कार्बन है, ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इन। तो दिस 2 ब्रोमो 3 बिस 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस, फिर क्या है CH, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड CCl, फिर उसके बाद C6H4 I पैरा, ठीक है ना। आओ देखते हैं यहाँ पास ये वाला, अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो ये यहाँ पास C है, फिर उसके बाद क्या जुड़ा है बेटा, CH जुड़ा हुआ है, यहाँ पास CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस, ये साइड चेन में रहा इसी कार्बन के पहले, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर C है, ठीक है बेटा। और फिर यहाँ पास क्या जुड़ा है बेटा, देखो क्या है, C के बाद है आपका Cl, क्या जुड़ा है Cl, और फिर आपका है C6H4 यानी बेंजीन रिंग, और पैरा पर क्या जुड़ा है, आयोडीन, पैरा पर क्या जुड़ा है, आयोडीन, सही है ना भैया। इसकी जहाँ पास मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उसी से तो ओम प्रकाश गिनते हो, पैरा पर क्या जोड़ दिया इसने, आयोडीन। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करेंगे तो ये रही, सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4। देन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, दिस इज 1 क्लोरो
ठीक है। देन 3,3 डाई मिथाइल, देन 3,3 ड्राई मिथाइल। देन आपका देखो ये तो सब्स्टिट्यूट निपट गया, अभी ये भी बाकी है, इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। पहले पर है ब्रैकेट लगाओ 4 आयोडो और फिर क्या है बेटा आयोडो होने के बाद ये रहा फिनाइल, 4 आयोडो फिनाइल। आ रही बात समझ में? देन देखो बेटा यहाँ पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन लेंगे तो यहाँ पास ये क्या रहा आपका ब्यूट, ठीक। और यहाँ पास ये देखो देन आपका प्राइमरी सफिक्स पहले पर क्या आया है, पहले पर क्या आया है इन, क्या आया है इन। तो दिस इज 1 क्लोरो 3,3 डाई मिथाइल 1 4 आयोडो फिनाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10.2 का, ठीक है। 6th क्वेश्चन, 6 ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है आपका जिसमें अभी तक हम लोगों ने किया क्या कि हमने किया स्ट्रक्चर से हमने आईयूपीएसी नेमिंग की। अब हमें क्या देगा बेटा, अब हमें नेमिंग दिया रहेगा, हम लोग को क्या बनाना है स्ट्रक्चर बनाना है। इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10.3 बताने के बाद आपका ये आईयूपीएसी का जो लेक्चर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा हेलो एल्केन हेलो एरीन में। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10.3 देखते हैं। 10.3 का लॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको बताऊं तो अगर तुम्हें कोई भी आईयूपीएसी नेमिंग दी हो बेटा, क्या हो, कोई भी हमें आईयूपीएसी नेमिंग दी हो और उससे स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले रूट वर्ड पकड़ लो। जैसे पहला है 10.3 है, 10.3 का अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या है 2 क्लोरो, क्या है बेटा 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल क्या चीज़ पेंटेन, ठीक है। तो भैया ये देखो हमने कहा सबसे पहले रूट वर्ड पकड़ो। रूट में क्या है पेंट, पेंट मतलब कितने कार्बन 5 कार्बन, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। एन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब नंबरिंग तुम चाहे जिधर से कर लो, चाहे इधर से चाहे इधर से। रूट वर्ड पकड़ने के बाद आप नंबरिंग चाहे जिधर से कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देन देखो तीसरे पर मिथाइल जुड़ा है, तीसरे पर मिथाइल मतलब CH3, दूसरे पर क्लोरो जुड़ा है इसका मतलब Cl। और इसमें आप अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन लगा दो। कार्बन की यहाँ वैलेंसी 1 है, कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे 3, यहाँ 3 है, यहाँ कितना लग जाएगा 1, यहाँ भी 3 है, कितना लग जाएगा 1, यहाँ पास 2 है, यहाँ कितना लग जाएगा 2 और यहाँ पास कितना लग जाएंगे 3, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि हाइड्रोजन इज़ द लेवलिंग एटम अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है सारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोला है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, क्या बोला है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, क्या बेटा पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पास अगर बेंजीन की बात करें, हमने कहा ना रूट वर्ड पकड़ो, ये रहा बेंजीन पकड़ा तुमने। अब नंबरिंग कर लो चाहे जिधर से। अब क्लोरोबेंजीन पहले बना लो, बेंजीन के साथ क्लोरीन जोड़ दिया। और देखो यहाँ पास पैरा पर जुड़ा हुआ है क्या चीज़ ब्रोमो, तो भैया ओम प्रकाश तो गिनोगे ना, पैरा पर क्या जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो ये रहा आपका, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बोला है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है बेटा 1 क्लोरो 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है भैया, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 क्लोरो 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो यहाँ पास ये साइक्लोहेक्सेन लगाइए। साइक्लोहेक्सेन का मतलब 6 कार्बन की रिंग, ठीक है ना। नंबरिंग तुम चाहे जहाँ से कर दो, मैंने कहा ना कहीं से भी कर दो, ये रहा। फिर चौथे पर इथाइल जुड़ा हुआ है, जोड़ दे बेटा इथाइल C2H5। पहले पर क्या है क्लोरो, जोड़ दो क्लोरो, ये रहा, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनाना आपका आईयूपीएसी नेमिंग से ज़्यादा आसान होता है, ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पास 2, ठीक है भैया। फिर ब्रैकेट लगाया 2 क्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल, देन 1 आयोडो ऑक्टेन, ठीक है बेटा 1 आयोडो क्या ऑक्टेन। अगर हम लोग यहाँ पास बात करेंगे
अगर इस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पास देखो आयोडो ऑक्टेन लीजिए। क्या लीजिए? आयोडो ऑक्टेन। ऑक्टेन मैंने कहा ना कि रूट वर्ड पकड़ना है आपको, तो रूट वर्ड में क्या है बेटा? ऑक्ट है। क्या है? ऑक्ट है। तो ऑक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मतलब कितने कार्बन? 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, लगा दिया है। नंबरिंग कर लो, चाहे इधर से चाहे इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कर दिया नंबरिंग। तुम देखो ध्यान से, दूसरे नंबर पर अब देखो ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब क्या है? आपका दूसरे नंबर पर आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पास पहले देखो क्या है? फिनाइल। तो भैया ठीक है, हमने बनाया फिनाइल, ठीक है। फिर दूसरे पर क्या है? क्लोरो। इसकी नंबरिंग कर लो, 1 डैश 2 डैश। दूसरे पर क्या लगा दो? क्लोरो, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये क्या है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन का मतलब, ब्यूटेन मतलब कितना बेटा? 4 कार्बन। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 और 4, सही है ना? चाहे जिधर से नंबरिंग कर दो। दूसरे पर क्या जुड़ा है? ब्रोमीन। ये रहा। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन लगा लो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 5th। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 5th ही था। अभी हमें देखना है क्या चीज़? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें बेटा, ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पास कह रहा है 4 टर्स ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। रूट वर्ड पकड़ लो। हेप्ट मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 1 ये रहा। नंबरिंग चाहे इधर से कर लो, चाहे इधर से, चाहे इधर से कर लो भैया। ये रहा। फिर पहले तीसरे पर क्या जुड़ा है? आयोडीन, जोड़ दिया। चौथे पर टर्स ब्यूटाइल, टर्स मतलब टर्सरी, ये रहा। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी सब में हाइड्रोजन जोड़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 7, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन 2 मेथाइल बेंजीन, ठीक है। ये रहा आपका मिथाइल बेंजीन। पहले बना लो मिथाइल बेंजीन, बना लो भैया मिथाइल बेंजीन। ये रहा, बनाया मिथाइल बेंजीन। बेंजीन के साथ क्या जोड़ दो? CH3। नंबरिंग कर लो। अच्छा 1 मिनट बेटा, 2 मिथाइल बेंजीन बोला है, इसका मतलब ये रहा 1 2 3 4 5 6। दूसरे पर हमारे मिथाइल जोड़ना था तो मैंने जोड़ दिया, ठीक है। फिर पहले पर ब्रोमो जोड़ दो, पहले पर ब्रोमो, ठीक है। फिर चौथे पर सेक ब्यूटाइल, सेक मतलब सेकेंडरी, 1 2 3 और ये रहा। दिस इज व्हाट? 4 सेक ब्यूटाइल। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी यहाँ पास क्या लगा लेना? हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, और इसी के साथ IUPAC नॉमेनक्लेचर आपका ख़त्म होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 10.1 हमने देखा, IUPAC नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन था, हेलो एल्केन हेलो एरीन में। 10.2 देखा हमने, IUPAC नॉमेनक्लेचर का था, और 10.3 भी IUPAC नॉमेनक्लेचर का था। शुरुआत के 2 क्वेश्चन जो थे एक्सरसाइज के, वो आपका नेम स्ट्रक्चर दिया हुआ था, नेमिंग करना था। अब नेमिंग दिया हुआ है, हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की तरफ हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है 4 टर्स ब्यूटाइल 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। ये ज़्यादा आसान है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, ठीक है बेटा। तो ब्यूट 2 इन 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग कर लो, चाहे जिधर से, दूसरे पर लगा दो इन, और 1,4 डाइब्रोमो, पहले पर ब्रोमीन जोड़ो और क्या जोड़ो बेटा? चौथे पर ब्रोमीन जोड़ो। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन जोड़ लो। जोड़ देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। 2 वैलेंसी है 2 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी है 1 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी है 1 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी है 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्या चीज़?
क्वेश्चन नंबर 10.3 का आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर ख़त्म किया, जिसमें हमने स्ट्रक्चर से नेमिंग देखा, ठीक है, और हमने नेमिंग से स्ट्रक्चर बनाया। नाउ अब देखो ध्यान से, इसके बाद जो हमें स्टार्ट करना है वो हमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन स्टार्ट करना है। हमने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 4 ही चीज़ें आपको पढ़नी होती है। IUPAC नॉमेनक्लेचर हर चैप्टर में मिल जाएगा आपको, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, प्रिपरेशन उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जिसके बारे में पढ़ रहे होंगे, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद यूजेस। तो हमें नेक्स्ट क्लास में हमें किसके बारे में देखना है बेटा, प्रिपरेशन के बारे में देखना है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के। तो ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से, जहाँ पास डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन के साथ, ठीक है। थैंक यू।